पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब अगर इसको आगे बढ़ाए इस प्रोसेस को, तो वेरिएबल का जो ऐड है वो हम आपको बताएंगे। जैसे आप जोड़ते हो, छोटे बच्चे जो अंकगणित में पढ़ते आते हैं, जो न्यूमेरिक सम करते हैं उसको पढ़ते हुए आते हैं, तो जोड़ते हैं कि ये 5 + 3 एग्जैक्ट 8 ऐसे जोड़ देते हैं। ये करके आते हैं बच्चे, ठीक है। ऐसे करेंगे 5 - 3 = 2 ऐसे करके आते हैं। 5 × 3 = 15 ऐसे करके आते हैं, या 15/5 = 3 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। तो अब यहां ये करके आते हैं बच्चे क्लास 5 के बाद में। लेकिन जब उनको वो लिखा देखते हैं कहीं ऐसे या ऐसे ऐसे लिखा देखते हैं, तो उनको लगता है क्या है, अभी इसको कैसे करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है? जैसे हमें पता चला कि ये x क्या है, हमें पता है, याद करना, इसकी जो मीनिंग होती है वो होता है कुछ। अब ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप समझ रहे होंगे। मान लो सपोज 10 होगा या 9 होगा, जो भी होगा। अब इसी को हम एक जगह और लिख दिया ऐसे। अब बताओ, इसकी वैल्यू सेम टू सेम, अगर इसकी वैल्यू 10 होगी सपोज, तो इसकी वैल्यू 10 होगी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10। अब आप बताइए कि जब आप 10 + 10 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 20। सेम, जब ये दोनों चीजें बराबर है तो हम कैसे करेंगे? x x कैसे करेंगे? यहां क्या आएगा? विकट स्थिति है। यहां तो हमें ऐड करना बताया था, यहां तो हमें ऐड करना बताया नहीं। तो अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस को एक बार और देखिए। इसको जब आपने 10 और 10 को ऐड किया, तो आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? एक 10 प्लस एक दूसरा 10, ये कर रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ 10 कितने हो गए? यानी अगर कहा जाए तो कुल कितने 10 हो गए? 2 10 हो गए, 2 10 हो गए। यानी 10 की संख्या कितनी है? 10 की संख्या कितनी है? 2 है। ये पता होगी तो इसको आप 2 और 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये बता रहा है कि ये जो 10 है इसकी संख्या 2 है। ऐसे होगी, ठीक। ये चीज हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक हम छोटा सा और उदाहरण लेकर के आपको बताते हैं। सपोज ये 10 है, ये क्या है? ये एक लकड़ी है। क्या है? एक लकड़ी है। और जो दूसरा 10 है, ये क्या है? ये भी एक लकड़ी है। तो अब ये जो दोनों 10 है, जैसा हमने बताया, इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो क्या हो गई? यहां पे 20 हो गई, जो आपको पता है। लेकिन यहां पे कैसे लिखोगे? 2 लकड़ी। कैसे? एक लकड़ी और एक लकड़ी, तो ये क्या हो गई? 2 लकड़ियां हो गई। ऐसे होगी ना। तो दोनों का सेम है, एक 10 और एक और 10, मतलब 2 10 हो गया, ठीक। ऐसे लिख दो। तो सेम यहां पे ऐसे ही है कि ये क्या हो गया? 2 10। अब अगर ये यहां, अब अगर इस 10 के जगह पे हम क्या रखें? इसकी वैल्यू क्या थी? x, तो 2x हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब x को अगर x के साथ जोड़ दिया गया तो कैसे किया गया? x + x ऐसे लिख लो अपने डिजिट के हिसाब से। और अब कैसे हो गया? एक x, यानी कुछ जो भी संख्या है इसकी वैल्यू होगी 1 और दूसरा यानी 2x हो गया। क्लियर? अब इसमें फिर एक x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक। और इस 3x है, इसमें सपोज 3x कहीं से और आ गया, 3x और जोड़ दिया, कितना हो गया? 6x हो गया। ये होता है सिंगल वेरिएबल, यानी कि जो हमने बताया था इसको क्या कहते हैं पहले पिछले क्लास में? वेरिएबल, ठीक। इस सिंगल वेरिएबल का
ऐड है। अगर इसको ध्यान से आपने देखा होगा या एक दो बार और रिप्ले करके देखेंगे तो आपको सिंगल वेरिएबल का ऐड अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली बार हम आपको 2 वेरिएबल का ऐड दिखाएंगे, करके बताएंगे और आपको समझाएंगे भी कि ये अभी तक तो सिंगल ही था, अब 2 वेरिएबल कहां से आएगा और कैसे आएगा।